नमस्कार दोस्तों। कल हमारे एक जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जो एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, उनकी आत्महत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या आप इसको जानना चाहेंगे? कोई कह रहा है कि उन्होंने पैसे की वजह से आत्महत्या कर ली। कोई कह रहा है कि उनके घर वालों ने उनके ऊपर शादी का दबाव बना रखा था। जिस लड़की से उनके घर वाले शादी कर रहे थे, उनको वो पसंद नहीं थी। दोस्तों, तरह तरह की बातें हो रही है। कोई कह रहा है स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया था। क्या हो सकता है कारण? आज हम इस कारण को ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज हम उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो साइकोलॉजी के द्वारा इस चीज़ को जस्टिफाई करे। दोस्तों, साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी किसी आदमी को जज करने के हमें 4 तरीके बताती है। पहला तरीका है IQ, दूसरा तरीका है EQ, तीसरा तरीका है SQ और चौथा तरीका है AQ। अगर मैं IQ की बात करूं, IQ होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। इंटेलिजेंट क्वोशेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी समस्या को कितनी जल्दी समझा सकते हैं। आपके ऊपर कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप कितनी जल्दी उसका आंसर देते हैं, कितनी सरलता से आप उसको हैंडल करते हैं, आप कितनी सरलता से उस सामने वाले आदमी की बातों का उत्तर देते हैं। इसे कहते हैं इंटेलिजेंट क्वोशेंट। दोस्तों, आप तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैथ का पेपर आता है, क्वेश्चंस ये जो हम पेपर्स देते हैं, रिटन टेस्ट देते हैं, नौकरियों के लिए बहुत टेस्ट दिए जाते हैं, दे ऑल डिपेंड्स ऑन इंटेलिजेंट क्वोशेंट। ये हम खुद भी बहुत प्रिपेयर करते हैं इस चीज़ के लिए, अपने आप को तैयार करते हैं, और हमारे बच्चों को भी बहुत तैयार करते हैं इस चीज़ के लिए। ये तो हम बहुत अच्छा कर लेते हैं क्योंकि हम इसके लिए हमें सिखाया जाता है। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट आता है दोस्तों कि आप इमोशनली कितने अटैच हैं, आप किन लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरीके से, कितनी जेन्युइनता से आप लोगों से बात करते हैं, आपके अंदर सच्चाई कितनी है, किस तरीके से आप उनकी चीज़ों को समझते हैं, किस तरीके से आप उनके साथ उन बर्ताव करते हैं। ये होता है इमोशनल क्वोशेंट, कि आप उनके दर्द को कितना समझ पाए और उस दर्द को समझ के आपने उनकी किस तरीके से सहायता की। इसके अंदर आता है इमोशनल क्वोशेंट। इसको हम अपने बच्चों को और खुद पे बहुत अप्लाई करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, और बातों ही बातों में ऐसी चीज़ें हम बहुत चीज़ें बता देते हैं अपने बच्चों को, जिससे हमारे बच्चे इमोशनल क्वोशेंट को सीख जाते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ है सोशल क्वोशेंट। सोशल क्वोशेंट मतलब सामाजिक। आप कितने सामाजिक हैं? सामाजिक का मतलब होता है दोस्तों आपका नेटवर्क कैसा है, आपने अपने यारों दोस्तों के साथ कितना बड़ा नेटवर्क तैयार किया है, आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप उनके काम आते हैं नहीं आते हैं, आपके दोस्त आपके काम आते हैं नहीं आते हैं, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, आप उनके कितने काम आए हैं, आप उनको उनके लिए मतलब के लिए काम करते हैं या वो आपके लिए मतलब के लिए काम करते हैं। जब कोई रिश्ता मतलब पे डिपेंड हो जाता है, इसका मतलब हम सोशल नहीं हैं। जब आप बिना किसी मतलब के काम करते हैं तो मीन्स आप सोशली क्वोशेंट हैं, आपने अपने आप को सामाजिक बनाया है। हर चीज़ मतलब के लिए नहीं होती दोस्तों। मतलब के लिए काम करने वाले लोगों की इज्जत नहीं होती, उन लोगों की इज्जत होती है जो बिना मतलब के निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। बहुत से लोग गरीबों में खाना बांटते हैं, दूसरों को दया करते हैं, बहुत काम करते हैं। वो लोग होते हैं जिनका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। यार दोस्त उनकी इज्जत करते हैं, रिश्तेदारों में उनकी इज्जत होती है। हम बहुत सी चीज़ों से अपने आप को और अपने बच्चों को इस चीज़ को सिखाते हैं कि कैसे आपको अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना है, कैसे तैयार करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ आती है AQ। AQ होता है एडवर्सिटी क्वोशेंट, कि जब आप पे कोई कठिनाई आए तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको
जज करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे, क्या होगा आपके साथ जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है। वही हुआ हमारे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ। इस लॉकडाउन के पीरियड में उनके साथ अब न जाने क्या हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार थे, कोई लोग कह रहा है कि वो पैसे की कमी थी। अंत में मैं यही कहूँगा कि कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे वो जो नॉर्मल चीज़ों से थोड़ा सा हटके हो गया था। नॉर्मल चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, जो सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा होता है, पैसा आ रहा होता है, यार दोस्तों से मिल रहे होते हैं, हर चीज़ आपके हिसाब से चल रही होती है, नाम बहुत अच्छा हो गया था उनका। पर इस लॉकडाउन के पीरियड में जो 4 महीने था, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, शायद पैसा आना बंद हो गया था, जो सिचुएशन थी वो उनके हिसाब से नहीं चल रही थी, एडवर्स हो गई थी, कठिनाइयाँ आ गई थी, मुसीबतें आ गई थी। अब उन्होंने हर चीज़ पे काम किया था, लेकिन वो शायद इस चीज़ पे काम करना नहीं भूल गए। उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी छिछोरे। उस छिछोरे पिक्चर में उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया था, जब वो अपने बच्चे को सिखाते हैं कि काम करने का जज्बा होना चाहिए, आपका एफर्ट पूरा होना चाहिए, रिज़ल्ट क्या आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद वो इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार पाए। अगर वो शायद इसको अपनी ज़िंदगी में उतार पाते तो आज वो ना होता जो कल हो गया, वो आज हमारे बीच जिंदा होते। दोस्तों, जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़ के चले गए और वो विपरीत स्थितियों को नहीं संभाल पाए, कठिनाइयों को नहीं संभाल पाए, उसी तरीके से हमें अपने बच्चों को तैयार करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमें कठिनाइयों में, मुसीबतों में कैसे संभलना है। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें कठिनाइयों में संभलना सिखाती है। दोस्तों, इसका सबसे बढ़िया तरीका है स्पोर्ट्स, यानी गेम्स, आउटडोर गेम्स। दोस्तों, जब बच्चा आउटडोर गेम खेलता है तो वो उसको कठिनाइयों से उभरना, क्रिटिसिज्म को झेलना, वो सब कुछ सिखाता है। आपकी जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, जब आपके मुताबिक सब कुछ नहीं चल रहा होता है, आपको तब कैसे परफॉर्म करना है, ज़िंदगी को कैसे आगे लेके जाना है, इसको सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है गेम्स, स्पोर्ट्स। कोई भी स्पोर्ट हो सकता है। अगर मैं गेम की बात करूं तो मेरा बच्चा, जिसका नाम दक्ष है, वो नेशनल्स में गोल्फ खेलता है। गोल्फ उसको सिखाता है, जब शॉट उसके हिसाब से नहीं चल रहे होते तो उसमें उसको परफॉर्म कैसे करना है, कैसे उसको, अगर एक शॉट खराब हो जाता है तो दूसरे को कैसे ठीक करना है, कैसे आपको केंद्रित रह के अपने आने वाली स्थितियों को अच्छा करना है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट में अगर आपकी 2 विकेट जल्दी आउट हो जाती है तो आपको अपने मैच को कैसे बचाना है, कैसे विकेट रोक के आपको टीम को परफॉर्मेंस को अच्छा करना है। दोस्तों, ये वो सिचुएशंस हैं जो आदमी को कठोर बनाती है, मेंटली स्ट्रोंग बनाती है। दोस्तों, इसी तरीके से, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत नहीं लड़ पाए, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आने वाले जीवन में कभी ऐसा हो। और अगर हमारे आने वाले जीवन में ऐसा होता है तो हमारे साथ वो ना हो जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। तो इसके लिए हमें अपने आप को और अपने बच्चों को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। इसको प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों, हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा जिन पे आज तक हम नहीं ध्यान दे पाए। हम ध्यान देते हैं IQ पे, EQ पे, SQ पे, लेकिन हम छोड़ देते हैं AQ को, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरी आप सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को AQ जरूर सिखाएं, उनको जिम्मेवारी दें कि वो जिम्मेवारी लेंगे तो वो सीखेंगे कि AQ होता क्या है और AQ से निपटना कैसे है। दोस्तों, ये वो 4 चीज़ें हैं जिनसे सीख के हम एक आदमी को जज कर सकते हैं कि वो है कैसा। दोस्तों, नॉर्मली हम बात करते हैं कि हम आदमी को जज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। दोस्तों, ये होता है कि किसी आदमी को प्रोफेशनली जज करना, बट हमें एक आदमी को समाज में जज करना कैसा है, उसकी नेचुरल पर्सनैलिटी कैसी है, अगर हमें उसको जज करना है तो हमें जज करना होता है इन 4 पैरामीटर्स पे। दोस्तों, इन 4 पैरामीटर्स पे जज करके हम आदमी की वास्तविकता को पहचान पाएंगे। दोस्तों, मैं आप सबसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को और अपने आप को कठिनाइयों के लिए तैयार करें और लड़ने के लिए
पक्का करें। धन्यवाद।